ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस वर्ष में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। कौन सी वह 5 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो इस वर्ष में आपके जीवन में घटित होंगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि जब साल 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बन रही हैं। तो देखिए, सिंह राशि वालों, सूर्योदय जो है वह आपके पंचम भाव में हो रहा है साल 2026 में। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की युति आपके 5th हाउस में रहेगी। साथ ही अगर बात किया जाए राहु ग्रह की, तो राहु आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे। केतु प्रथम भाव से गोचर करेंगे। शनि आपकी राशि से अष्टम भाव से गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यदि देखा जाए तो शनि की ढैया के प्रभाव में आप रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 11th हाउस से गोचर करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस वर्ष में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वालों, आपके प्रथम भाव के स्वामी ग्रह कौन बनते हैं? सूर्य ग्रह। सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन लगन में जब केतु जैसा ग्रह विराजमान हो और शनि की ढैया चल रही हो तो व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां होती ही होती हैं। और ऐसी स्थिति में साल 2026 सेहत के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इस वर्ष में अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य पर आपका पैसा इस वर्ष में खर्च होगा। लगन में केतु के होने की वजह से और शनि की ढैया की वजह से कंफ्यूजन की स्थिति, ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेक्टेशन आप रखेंगे, जिसकी वजह से आप तनावग्रस्त होंगे। कंफ्यूजन भी रहेगा आपके जीवन के अंदर। तो मैं साल 2026 को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। इस वर्ष में स्वास्थ्य पर आपका धन खर्च होगा। जब हम बात करते हैं पारिवारिक मामलों की, तो देखिए, पारिवारिक जीवन जो है साल की शुरुआत से लेके और लगभग 30 मई तक अच्छी स्थितियां हैं। परिवारजनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन परिवार के लोगों पर पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। ठीक इसके साथ साथ माता पिता का सहयोग आपके जीवन में अवश्य आपको प्राप्त होगा। लेकिन सिंह राशि वालों, 30 मई के बाद जब 1 जून को गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में संपत्ति खरीदने का योग बनेगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य होंगे, लेकिन शनि की ढैया के प्रभाव की वजह से सामान्य की अपेक्षा ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब कोई भी चीज अगर आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए सामान्य से ज्यादा स्ट्रगल आपको अपने लाइफ में इस वर्ष में देखने को मिलेगा। हो सकता है मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन जो फैक्ट है, आप देखेंगे कि साल के मिड से आपके लिए भूमि, भवन, संपत्ति का लाभ होता नजर आएगा, वाहन का सुख मिलेगा। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाग्य आपका साथ देता नजर नहीं आएगा। पारिवारिक मामले ठीक रहेंगे, परिवार पर पैसा भी खर्च आपको करना पड़ेगा। यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए करियर वाइज समय कैसा रहेगा, तो देखिए, आपके 7th हाउस से राहु का गोचर रहेगा। तो जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं, तो बिजनेस व्यापार में उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा। चीजें हालांकि जनवरी से लेके और लगभग जुलाई तक स्थितियां अच्छी रहेंगी, लेकिन जुलाई से लेके और नवंबर तक स्थितियों में बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान कुछ भयंकर नुकसान, कुछ लॉस आपको हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप टूटेगी, पार्टनरशिप को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। हालांकि कहते हैं कि जब समय खराब व्यक्ति का हो तो बहुत स्थिरता के साथ में उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो व्यवसायिक जीवन में भी ओवरऑल अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं तो लाभ देखने को मिलेगा। मेहनत करेंगे, मेहनत से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य है तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी, पार्टनरशिप टूटेगी या कोई ना कोई चीटिंग होगी। एक और सावधानी, बिजनेस व्यापार में जब कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि व्यक्ति को लोन लेना पड़ जाता है, तो सिंह राशि वालों, अगर इस वर्ष में आप लोन लेना चाहते हैं तो बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा। जब बहुत ज्यादा अर्जेंसी हो तभी आप लोन वगैरह लीजिएगा, अन्यथा आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा। वही करियर में जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर कार्य कर रहे हैं, देखिए, मुझे इस वर्ष में आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है। विशेष तौर पर या तो आप जिस प्लेस पे काम कर रहे हैं, जिस शहर में काम कर रहे हैं, वहां से दूसरे शहर में आपको भेजा जा सकता है। स्थान परिवर्तन का योग इस वर्ष में आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी अगर आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं तो उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है,
शनि आपके 10th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। तो अगर आपने लालच में आकर या किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में आके कोई नौकरी वगैरह छोड़ा तो ऐसी स्थिति बन जाएगी कि फिर बाद में नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो आपसे निवेदन है कि स्थिरता के साथ में बढ़िएगा, बहुत समझदारी के साथ बढ़िएगा। जहां पे आपको लगे कि आप सिक्योर हैं वहीं पर आप चेंजेस की तरफ बढ़िएगा। हालांकि जब इन चीजों की जांच पड़ताल आप कर लेंगे तो आप अगर परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन से आपको लाभ भी मिलेगा। ठीक है, स्थान परिवर्तन के बाद चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। अगर आपको मौका मिल रहा है, आपकी मन स्थिति ये कहती है कि बिल्कुल सिक्योर हैं आप, तो फिर आप परिवर्तन करें और आगे बढ़ें, आपके लिए ठीक ठाक स्थितियां रहने वाली हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में अगर आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं तो लालच और पद के दुरुपयोग से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पूरे वर्ष भर आपके 10th हाउस पर रहेगी। तो अगर आप ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर आपके सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो आपकी स्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। धन के मामले की अगर बात करते हैं तो देखिए, इस साल में सिंह राशि वालों को धन आएगा। धन लाभ की स्थितियां लगातार आपके लिए बनी रहेंगी। लेकिन वही बात मैं फिर कहूंगा कि जरूरत से ज्यादा मेहनत 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 मेहनत। इस वर्ष में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के चीजों को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। हालांकि पैसा रुपया आपके पास आएगा, पैसे रुपए से आपको लाभ भी प्राप्त होता नजर आएगा, लेकिन खर्च भी होगा। संपत्ति पर पैसा आप खर्च कर देंगे, ठीक है, कोई सुख साधन से जुड़ी चीजों पर पैसा खर्च करेंगे, ऐसी स्थितियां भी दिखाई देती हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि यह साल स्थिरता पूर्वक धैर्य के साथ चलने का है, मेहनत करने का है। मेहनत के दम पे आप सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भाग्य भरोसे बैठेंगे तो इस साल में आपको प्रॉब्लम्स होंगी। अगर हम मैरिटल लाइफ की बात करते हैं तो साल की शुरुआत से लेकर जून तक की स्थिति बेहतर है। जीवन साथी के साथ में एक्सपेक्टेशन तो आपकी रहेंगे ही रहेंगी, क्योंकि केतु प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, राहु 7th में है। लेकिन ओवरऑल स्थितियों को आप संभाल ले जाएंगे। 1 जून तक मैरिटल लाइफ ठीक ठाक दिखाई देती है। 1 जून से लेके और फिर 31 अक्टूबर तक जो मैरिटल लाइफ की स्थिति है उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि उस दौरान आपके लिए अगर देखा जाए तो शनि 27 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। तो ये टाइम मैरिटल लाइफ में डाइवोर्स जैसी स्थितियां भी बनाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो साल 2026 की अगर हम बात करते हैं, संतान के मामले में अच्छा रहेगा, संतान की स्थिति बेहतर रहेगी। प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय अच्छा है, प्रेम में अनुकूलता भी देखने को मिलेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए साल 2026 में विवाह होने का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखा होगा सिंह राशि को लेकर, तो मैं सदैव ये कह रहा हूं कि अगर आप प्रेम विवाह भी कर रहे हैं या आपके बहुत जल्दी शादी तय हुई और जल्दी जल्दी में सारी चीजें आप करने जा रहे हैं, तो राहु 7th में बचिएगा। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लीजिएगा। जिस व्यक्ति के साथ में आप विवाह करने जा रहे हैं उसके बारे में जांच पड़ताल कर लीजिएगा, फैमिली के बारे में पता लगा लीजिएगा, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हालांकि विवाह का योग इस वर्ष में सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। धन के मामले की अगर बात किया जाए तो मैंने बता दिया। ओवरऑल करियर कैसा रहेगा, करियर के मामले में सफलता तो मिलेगी। लेकिन ठीक इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करते हैं, डाटा एनालिसिस वगैरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं, शोध का कोई कार्य है, उसमें आपको निश्चित तौर पर इस साल में सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। माइनिंग से जुड़े कार्य, जो लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चलाते हैं, उनके लिए भी अच्छा यह वर्ष रहने वाला है। ओवरऑल सिंह राशि वालों, गोचर के आधार पर अगर मैं देखूं तो मुझे तो देखिए बहुत अच्छी स्थितियां इस वर्ष में आपके लिए दिखाई नहीं देती। लेकिन ओवरऑल मैं बता देता हूं वह 5 कौन सी घटनाएं हैं जो इस वर्ष में आपके जीवन में घटित होंगी। पहली बात, स्थान परिवर्तन होगा, कैरियर में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सुख संपत्ति इस वर्ष में आप प्राप्त करेंगे। भले ही साल के अंत तक मिले, लेकिन अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। मेहनत जारी रखिएगा। अविवाहितों को विवाह का मौका मिलेगा इस वर्ष में। इसके साथ साथ डाइवोर्स जैसी स्थितियां भी बनेगी इस वर्ष में। ठीक इसके साथ साथ सेहत और पारिवारिक मामलों में पैसा खर्च होगा। इसके साथ कर्ज लेने की स्थिति बनेगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बहुत जरूरी हो तभी आप कर्ज लीजिएगा, नहीं तो इस समय अवधि के दौरान कर्ज लिया हुआ जो आप लेंगे उसको वापस करने में बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्थिति आप ले रहेगी। जरूरत से ज्यादा आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, सोच समझ कर निवेश करेंगे तो अच्छी स्थितियां यहाँ पर रहने वाली हैं। यानी कि साल 2026 सिंह राशि वालों के लिए मेहनत का वर्ष रहेगा।
ठीक है, अपने खुद पर विश्वास करके चलने का वर्ष रहेगा। जितना ज़्यादा आप स्वयं पर विश्वास रखेंगे, जितना ज़्यादा आप स्वयं को समझेंगे, स्किल्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ एजुकेशन के मामले के लिए अगर बात किया जाए तो यह वर्ष अच्छा है। साल के शुरुआत से लेकर मिड तक का टाइम बहुत बढ़िया रहेगा। और उसके बाद अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है ना, तो इस वर्ष में अच्छी स्थितियां आपके लिए बनेगी। बैंकिंग सेक्टर, जुडिशरी का फील्ड हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, शिक्षा का फील्ड हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। ओवरऑल अच्छी स्थिति है। उपाय क्या करेंगे? देखिए, मेरा यह मानना है कि सूर्य ग्रह को मजबूती दीजिए। प्रतिदिन आप सुबह उठिए, उगते हुए सूरज को देखिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम ना हो। भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, या सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि शनि की जब ढैया चल रही है और लगन से केतु का गोचर हो रहा है, भगवान शिव को आप एक लोटा जल अर्पित करना शुरू कीजिए, यानी कि शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इससे आपको बहुत बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद